मरियम नवाज ने यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड कह दिया। आपने अपने छोटे से फायदे के लिए बीएपी से वोट लिया। बाप अपने बाप के कहे के बगैर किसी को वोट नहीं देता। अगर आपको ओहदा चाहिए था तो नवाज शरीफ से मांग लेते। पहली बार देखा कि अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान मुंतखब कर रहे हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना और दीगर जमातें काफ़ी हैं। खुशी है सफबंदी हो गई, लकीर वाजे हो गई। उसूलों पर चलना और कायम रहना बड़ी बात होती है। आधा तीतर आधा बटेर ऐसा कभी नहीं हो सका। मियाँ साहब ने कहा है दायरा कार में रहें, इससे आगे न बढ़ें। सब पर भारी होना कोई अहमियत नहीं रखता। अगर हम भी अपने बयानिए से पीछे हट जाएं तो सब पर भारी हो जाएं। सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज मैंने दिया है, तो मैं जानता हूं कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। नून लीग का तारिक साहब हमारा पार्टी में ये उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ा था। हमने कभी एतराज नहीं किया जब पंजाब में बिला मुकाबला इलेक्शन हुआ। और डिड एट एनी टाइम मियाँ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब स्पीक टू माई फादर और माई सेल्फ और रिक्वेस्ट अस इंडिविजुअल के लिए ये सीट चाहते हैं। सिलेक्टेड का लफ्ज सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया। जानता हूँ किसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करना है। मरियम नवाज के बयान का जवाब नहीं देना चाहता। आजम नजीर तारड़ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए मुतनाज़ उम्मीदवार थे। बिलावल भुट्टो कहते हैं किसी की डिक्टेशन पर इत्तेहाद नहीं चल सकता। नून लीग वालों को कहूँगा ठंडा पानी पिएं और लंबे लंबे सांस लें। यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने के मुतालिक बात नहीं छुपाई। एक मुश्किल लड़ाई के बाद यूसुफ रजा गिलानी को जितवाया। 21 सेनेटर्स हमारे पास हैं। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बनाना हमारा हक था। चाहता हूँ पीडीएम बरकरार रहे। कल एक मुआविन खुसूसी को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। फैसला काबीना ने किया, सबको फारिग किया जाए। स्टेट बैंक के मुतालिक हुकूमती ऑर्डिनेंस की हर जगह मुखालिफत करेंगे। जिस असेंबली को धांधली ज़्यादा कहते हैं उसी से गिलानी के लिए वोट लिया। कल पीडीएम का शराजा बिखर गया। तमाम सूरत-ए-हाल तब्दील हो गई। पीडीएम में मदारिस के तलबा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। जेईओ रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के कहने पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। अब जमीयत की तरफ दोबारा रुजू करना चाहिए। हमारी नज़र में पीडीएम खत्म हो चुकी। 2-2.5 साल इस्तीफा खेल लिया, अब आगे चलें। फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम में धींगा मुश्ती जारी है। अपोजिशन वज़ीर आज़म की बात मान लेती तो आज इनका मजाक न बनता। इलेक्शन इस्लाहात से मुतालिक नून लीग ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। जब भी हम मज़ाकरात की बात करते हैं तो ये हुकूमत को कमज़ोर समझते हैं। 2 बड़ी सियासी जमातों के ब्रेकअप पर शिबली फराज ने ट्विटर पर शेर लिखकर तंज किया। कहा मरियम नवाज के जमहूरियत और उसूलों के ताज़ा भाषण के जवाब में फैज़ साहब का ये शेर नज़र करता हूँ। शहबाज शरीफ से हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल में मुलाकात। पीडीएम और यूसुफ रजा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने पर मुशावरत। हमजा शहबाज ने कहा पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के इस रवैये पर पीडीएम के इजलास में एहतजाज का फैसला किया गया। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को यूसुफ रजा गिलानी के मुतालिक बयानबाजी से रोक दिया। हमजा को बल्दियाती नुमाइंदों से राब्तों में तेजी लाने की हिदायत। कोरोना वायरस बच्चों पर भी हमलावर। इस्लामाबाद में 24 घंटों में 92 बच्चे वायरस का शिकार हो गए। डीएचओ के मुताबिक 1 से 10 साल के बच्चों में केसेस सामने आ रहे हैं। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल के कोरोना वार्ड में भी 4 बच्चे दाखिल। 2 माह के नौमान में भी वायरस की तस्दीक हो गई। वायरस एक रोज में 67 जिंदगियां निकल गया। 4468 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना की बरतानवी किस्म तेजी से फैल रही है। अवाम ने एसओपीज पर अमल न किया तो सख्त पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। सरबरा एनसीओसी असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं मुल्क में वायरस के फैलाव की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह बहुत ज़्यादा है। अवाम को इसका अंदाज़ा नहीं। अस्पतालों पर कोरोना के बायस दबाव बढ़ गया है। गुंजाइश खत्म होने के करीब है। कोशिश है लोगों का रोज़गार बचाएं। सूबाई और इलाकाई सतह पर सबको किरदार अदा करना होगा। महंगाई काबू में ना आई। आटा, चीनी, मुर्गी, अंडे समेत 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चिकन की कीमत एक हफ्ते में 21 रुपए बढ़ी। टमाटर 8 रुपए फी किलो महंगा हुआ। कई शहरों में चीनी की कीमत सेंचुरी कर गई। इस्लामाबाद में भी महंगाई का तूफान। चीनी 110 रुपए फी किलो हो गई। खजूर की कीमत में 50 रुपए फी किलो तक इजाफा। खुर्दनी ऑयल की फी लीटर कीमत 300 रुपए तक पहुँच गई।
कोयटा में ब्रॉयलर की कीमत को पर लग गए 440 रुपए फी किलो में फरोख्त। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 15.35 रिकॉर्ड। जुलाई से फरवरी तक महंगाई की शरह 8.3% रही। आइंदा महीनों में महंगाई की शरह 7.9% से 9.5% तक रहने की तवक्को। वजारत खजाना ने माली साल के 8 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इन 8 महीनों में तरसीलात ज़र 18 अरब 70 करोड़ डॉलर रहीं। करंट अकाउंट खसारा $0.9 रहा। बैरूनी सरमायाकारी में 29.9% कमी हुई। 8 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 77.7% रही। कपास की पैदावार में कमी से ज़रई अहदाफ मुतासिर होने का खतरा। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में जमानत मंजूर होने पर हलीम आदिल को रिहाई मिली। PTI रहनुमा गुज़श्ता 1.5 माह से 2 मुकदमात में जेल में थे। कहते हैं मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, सिंध के मसाइल पर आवाज़ उठाता रहूँगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब को केस का रिकॉर्ड पहले ही फराहम कर चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन और FBR के पास असासों की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। अदालत बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर करे। दरख्वास्त में इस्तदा। पीपल्स पार्टी ने PDM से राह जुदा कर ली है। गिलानी का फर्ज था कि वो सबको एतमाद में लेते। एहसन इकबाल कहते हैं BAP से अलायंस के बाद पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, उन्हें नुकसान होगा। मुल्तान, बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए हुकूमत की हिमायत कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा पीपल्स पार्टी ने कौम को मायूस किया, PDM की जद्दोजहद को शदीद नुकसान पहुंचा। बहरान पर नदीम बाबर को हटाना नहीं, जेल में डालना चाहिए था। उस्मान बुजदार के फुफ्फा को डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच लगाया गया। चोर चोर का शोर मचाओ और अवाम को लूटो, ये है इनका तरीका। कहा था अपोजिशन इस्तीफे देगी न लॉन्ग मार्च करेगी। गुलाम सरवर खान कहते हैं PMLN की यही कोशिश है कि इनकी भी कोई बात बन जाए। नून लीग वाले सियासी दहशतगर्द और ड्रामेबाज हैं। फिरदौस आशिक अवान बोली जाली राजकुमारी ने मुल्क का वक्त ज़ाया किया। कनीज़े अव्वल ने भी इल्ज़ाम तराशी की। अब अपना काम करें, हमें भी अपना काम करने दें, अगले इलेक्शन में बात होगी। शहबाज गिल की भी कड़ी तनकीद, बोले चेयरमैन सेनेट के ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इस्लामाबाद में होटल एसोसिएशन का एहतजाजी मुजाहरा, होटल खोलने का मुतालिबा, पुलिस का एक्शन, मुजाहिरीन को रोक लिया। तल्ख कलामी, सूरत हाल कशीदा। पाकिस्तान भर में कोरोना SOPs नजरअंदाज, शहरी अपनी जिंदगियों से खेलने पर तुल गए। लाहौर में हफ्ते और इतवार को दुकानें बंद रखने के अहकाम ताजरों ने हवा में उड़ा दिए। मास्क की पाबंदी और समाजी दूरी भी जरूरी न समझी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का क्रैकडाउन, 21 दुकानें, रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल सील। 70,000 से जायद के जुर्माने भी किए गए। प्लीज कोरोना SOPs पर अमल करो, क्यों इतने ढीठ हो गए हो। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम शहरियों पर बरस पड़े। इंतजामिया से प्लान B पर अमल करते हुए डंडा उठाने का मशवरा दे दिया। कराची गुलिस्तान जौहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, नाले पर कायम 18 से जायद बंगलों के इजाफी हिस्से तोड़े गए। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 10 फीट की हदूद में कायम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन, लाहौर की जिला इंतजामिया ने करोड़ों रुपए की 48 केनाल सरकारी एराजी वागुजार करा ली। उधर मंशा बम और उसके बेटों के खिलाफ कब्जे के 13 मुकदमात में फर्द जुर्म आए। मंशा बम के 3 बेटे भी गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। SP सदर के मुताबिक मुलजिमों ने गुज़श्ता रात शहरी के प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की, उससे गन पॉइंट पर सोना और नकदी भी छीन ली। मुलजिमों के कब्जे से जदीद ऑटोमेटिक असलहा भी बरामद हुआ। ग्रीन शर्ट्स का जनूबी अफ्रीका में पड़ाव, खिलाड़ियों की पहली कोरोना टेस्टिंग की रिपोर्ट आज आएगी। मनफी होने पर कल से प्रैक्टिस की इजाज़त मिलेगी। दूसरी कोरोना टेस्टिंग 3 रोज़ बाद होगी। 2 अप्रैल को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे खेला जाएगा। म्यांमार में एहतजाजी मुजाहरे जारी, फौज ने 91 मुजाहिरीन कत्ल कर डाले। म्यांमार के सरकारी TV पर जुम्मे को खबरदार किया गया था कि एहतजाज करने वालों के सर में गोली मारी जाएगी। म्यांमार के शहर मंदाले में 5 साला बच्चे समेत 29 अफराद फोर्सेस के हाथों मारे गए।
बांग्लादेश में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुजाहिरों में 4 अफराद की मौत से शहरियों का गुस्सा बढ़ गया। बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर सैकड़ों अफराद जमा हो गए। दारुल हुकूमत ढाका में एहतजाजी रैलियां। 29 मार्च को हड़ताल की कॉल भी दे दी गई। अमेरिका में कोरोना वायरस से एक रोज में 1289 अमवात, 76,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। ब्राजील में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,650 अमवात। ब्राजीलियन हुकाम ने मकामी वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल की इजाज़त दे दी। अर्जेंटीना ने ब्राज़ील, मैक्सिको और चिली से फ़ज़ाई राब्ते मुनक़ता कर दिए। कोलंबिया में 1 साल के तवील लॉकडाउन के बाद पाबंदियां नर्म। बरतानिया में नए पुलिस बिल के खिलाफ शहरी सड़कों पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों से इलाका मैदान जंग बन गया। और डेरा इस्माइल खान के सहरा में ऑफ रोड जीप रैली। दूसरे रोज स्टार कैटेगरी के ड्राइवर्स का हुआ कड़ा इम्तिहान। चुरका ने धूल उड़ाते ट्रैक पर खूब तेज रफ्तारी दिखाई। इवेंट का फाइनल इतवार को शेड्यूल। साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान।